बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पार्टी पीएसपी कुछ साल पहले सामने आई और एक फियर फैक्टर था एमक्यूएम का, मैं अल्ताफ हुसैन की बात कर रहा हूँ। उसने एक फियर फैक्टर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, उसको ब्रेक किया और 30-35 साल का एक फियर फैक्टर जो मौजूद था कराची में, उसको ब्रेक करना और कुछ ही सालों में, आई वुड से इन अ कपल ऑफ ईयर्स, उसको ब्रेक करना कोई आसान काम नहीं था। और पंजाबी में कह दूँ खाला जी दा घर नहीं सी कोई, और उसको ब्रेक किया और अपनी जो वेट है वो यहाँ पे शो किया कि हाँ हम पीएसपी हैं। हम सिर्फ और सिर्फ महाजिर का नारा नहीं लगाते, महाजिरों का भी नारा लगाते हैं, लेकिन देन अगेन हम कोई एथनिक पार्टी नहीं है। हम लोग सबको लेके साथ चलेंगे, चाहे सिंधी हो, बलोची हो, उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो, पठान हो, सबको लेके साथ चलेंगे। और हम लोग 2018 के इलेक्शन में हम स्वीप करेंगे और एमक्यूएम को इतना टफ टाइम देंगे और हर सीट पे देंगे और हर एक वोट पे देंगे, हर गली मोहल्ले में देंगे, और वो हम करके दिखाएंगे। ये कहना है मुस्तफ़ा कमाल साहब का। और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उनका एक और भी कहना ये है, आई वुड से दिस इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, एंड ही सेज कि जो गली मोहल्ले में वर्कर है और पूरे कराची सिंध में भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, हैदराबाद में भी, वो सब उनके साथ है। और जब वक्त आएगा तो तब पता लग जाएगा कि जनाब कितने 20 का 100 होता है, और हम करके दिखाएंगे। के इलेक्ट्रिक हो या मर्दमशुमारी की पिटीशन हो या कोई और मसला हो, हर मसले में पीएसपी खड़ी रही। और सिर्फ खड़ी नहीं रही, अपनी वहाँ पे उन्होंने कोई एज अ प्रेजेंटेशन अपनी नहीं वहाँ पे शो की सिर्फ, बल्कि पक्के पैरों पे खड़ी रही और पक्के पैरों पे उन्होंने वहाँ पे काम करके भी दिखाया और कहा कि जनाब दीज आर द फ्लॉज। के इलेक्ट्रिक के अंदर क्या फ्लॉज हैं, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत मचता है जनाब, के इलेक्ट्रिक ये हो गया, के इलेक्ट्रिक वो हो गया। लेकिन मैं जानना चाहूँगा मुस्तफ़ा कमाल साहब से कि जनाब के इलेक्ट्रिक का हल क्या है। जो अवाम बिलबिला रहे हैं और रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है कराची में, लेकिन बिजली नहीं मिल रही, उसका हल है पीएसपी के पास या नहीं है? मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि जनाब के मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास इसका भी हल है। मर्दमशुमारी पे जो पिटीशन दायर की गई है वो भी चाहते हैं कि जनाब उस पे जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जाके साइन करके आ गई और हस्ती खेलते हुए वापस आ गए, वो भी गलत था, और उस पर भी बात करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी मुस्तफ़ा कमाल साहब। Thank you very much for having me here, Mubashir bhai. It's always a pleasure to have you on my show, Mustafa Kamal साहब। Let's go step by step, मुस्तफ़ा कमाल साहब। सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त बिजली का चल रहा है। गर्मी, शिद्दत की गर्मी है इस वक्त कराची में, लोग बिलबिला उठे हैं, और किसी एक उर्दू स्पीकिंग का मसला नहीं है कराची में बिजली का, सब कराचीइट्स का मसला है, लेकिन एज सच कोई सोल्यूशन पेश नहीं कर पा रहा। आप मुझे पहले के इलेक्ट्रिक का बता दीजिए, उसका कोई सोल्यूशन है, देन आई विल मूव फॉरवर्ड जी। राना मुबशिर भाई, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आपने जो सबसे बड़ा मसला के इलेक्ट्रिक को बताया, मैं इसमें थोड़ी सी अपनी अगर राय दे दूं। सबसे बड़ा मसला इस शहर में, कराची में पॉलिटिकल लीडरशिप का करप्ट हो जाना, पॉलिटिकल लीडरशिप का जिनको हमने चौकीदार बनाया, उनका ही चोरों के साथ मिलकर इस शहर को लूटना है। और ये जो आपके इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, ये जो पानी का मसला है, ये जो सेंसस का मसला है, ये तो सब उसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये तो उस लीडरशिप के करप्ट हो जाने की वजह से सब कुछ। तो सबसे बड़ा मसला तो इस शहर में जो 30 सालों से 35 सालों से 9 दफा लोगों ने वोट दे दिए, एक पार्टी को एमएनए बना दिया, एमपीए बना दिया, सूबाई वजीर बना दिया, वफाकी वजीर बना दिया, 14 सालों के लिए गवर्नर बना दिया, मेयर बना दिए, यूसी चेयरमैन बना दिए, सेनेटर्स बना दिए, खालें दे दी कुर्बानी की अरबों रुपए की, फितर ज़कात दे दिए, 25,000 नौजवानों की लाशें दे दी, तबाह बर्बाद हो गए, एक नस्ल जेल पहुंचा दी, एक नस्ल लापता है, एक नस्ल दुनिया भर में मारी मारी फिर रही है। इन सब चीजों के बावजूद आज 2018 में हम कह रहे हैं कराची कचरा कुंडी बन गया,
कराची में पीने का पानी नहीं है, कराची में बिजली नापैद हो गई है, कराची में सर्दियों में गैस नहीं है, कराची में रोड नहीं है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। ये वो बाई प्रोडक्ट्स हैं। अब आपने के इलेक्ट्रिक की बात की, के इलेक्ट्रिक का यहाँ पे हमने, आपको पता है 20 अप्रैल को हमने मुजाहरा किया, फिर 23-24 अप्रैल को वजीर आजम यहां पर आए, उन्होंने फैसले किए। हम पहले दिन से कह रहे थे ये मसनूई बुहरान पैदा किया गया है। एक मीटिंग के बाद वो मसला के सुई गैस का और इनका मसला हल हो गया और वो के इलेक्ट्रिक दोबारा उन्होंने टरबाइंस ऑन कर दिए। बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बिजली अभी भी जा रही है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? पीएसपी क्या कहती है कि जब तक ये मोनोपोली रहेगी के इलेक्ट्रिक की, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। दुनिया के तमाम शहरों में, राना मुबशिर साहब आप भी जाते हैं, दुनिया में आप जाकर देख लें, आज के दौर में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है बिजली प्रोवाइड करने वाली, वो एक से जायद होती हैं ताकि लोगों के पास ऑप्शन हो, आपस में उनका कंपटीशन हो, और उनकी मोनोपोली नहीं होती, जब जाकर वो अच्छे रेट देते हैं और सर्विस अच्छी होती है। मैं मिसाल के तौर पर बता दूं, आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तान में फोन लगना किसी के घर पर एक नेमत तस्वुर किया जाता था। लोग मिठाइयां बांटते थे, 30-30, 35-35 हजार रुपए लग जाते थे। आप देखिए, आपने अपनी पॉलिसी को लिबरलाइज किया, आप जोंग लेकर आए, आप मोबिलिंग लेकर आए, आप जो है वो टेलीनॉर लेकर आए। आज पान की दुकान पर भी इससे भी आपको जो है टेलीफोन का कार्ड मिलता है। आज फोन बंद करने का भी अलग पैकेज है, फोन खोलने का भी अलग पैकेज है, और फोन सस्ते से सस्ता तरीन हो गया। आज कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए बिजली प्रोवाइड करने में कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक से जायद हों। मैं जिसका कार्ड लेकर आके अपने मीटर में लगाऊं, उसकी बिजली ऑन हो जाए, जिसका और आपस में लोगों की कंपटीशन हो। ये परमानेंट हल है और पीएसपी इंशाल्लाह ताला करके और करवा के रहेगी। अच्छा, मैं दूसरी तरफ जाना चाहूँगा। चलें, ये तो एक आपने हल बता दिया जो कि सारी दुनिया में इस वक्त इम्प्लीमेंट हुआ है। इसमें कोई सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करवाना है पाकिस्तान में, बाकी तो सारी दुनिया इसी तरह चल रही है। लेकिन यहाँ पे आपकी बात ठीक है कि आप मोनोपोली बना देंगे एक के इलेक्ट्रिक की सिर्फ, तो उसमें कोई हल नहीं निकलेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, पीपल शुड हैव ऑप्शंस। मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा। हर एक सीट पर जहां पे एमक्यूएम का कैंडिडेट खड़ा होगा, आप लोगों ने फैसला किया है कि वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे आप लोग, और एमक्यूएम को टफ टाइम देंगे, वोट तोड़ेंगे या स्वीप करेंगे? आप स्वीप करेंगे। अगर उनको 2000 वोट पड़ेंगे तो हमें 20,000 वोट पड़ेंगे। अच्छा। और अगर वो रह गए, अगर वो इस काबिल रह गए, खड़े होने के काबिल रह गए, अगर वो पोलिंग एजेंट बिठाने के काबिल रह गए, तो उनको 2000 वोट पड़ेंगे और हमें 20,000 वोट पड़ेंगे। अल्लाह की मैं आजिज़ी के साथ ये कह रहा हूं, मैं कोई गुरूर, घमंड, तकब्बुर में ये बात नहीं कह रहा, ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से कह रहा, अल्लाह की मदद के साथ अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला तो उन्हें 2000 वोट पड़ेंगे, अगर पड़े तो हमें 20,000 वोट पड़ेंगे। ये रेशो होगा। So the ratio is like अगर उनको 2000 वोट पड़ेंगे तो आपको 20,000 पड़ेगी। You're coming up with an example, right? बिल्कुल। अच्छा, so how come you are so sure कि आपके पास क्या बंदे ज्यादा आने वाले हैं, या अनीस कायम खानी साहब ने मिलके और आपने मिलके जो एक लेआउट किया हुआ है, इसकी बेसिस लेआउट की हुई है? आई वुड से कि इसकी बुनियाद जो बनाई हुई है पीएसपी की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है क्योंकि अनीस कायम खानी साहब ही वो साहब थे जिन्होंने सेक्टर लेवल पे, यूनिट लेवल पे एमक्यूएम को बनाया था, और वो सारा वर्कर अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज वो सारा आपके साथ मिला हुआ है, और वो किसी भी वक्त आप लोगों को ज्वाइन कर सकता है। यही वजह है या कोई और भी वजूहात है? जी राना मुबशिर साहब, देखिए, ये काम पार्टी तो हमें बनाए हुए, अपनी पीएसपी बनाए हुए 2 साल 2-3 महीने हुए हैं जी, लेकिन ये काम हम पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। ये काम हमारे लिए नया नहीं है, ठीक है। और हमारे पास जो लोग हैं वही, आपने अनीस कायम खानी साहब का जिक्र किया, अनीस कायम खानी साहब को लोग जानते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी लंबी लाइन है, रजा हारून है, अनीस एडवोकेट हैं, डॉक्टर सगीर हैं, वसीम आफ्ताब हैं, नेक मोहम्मद हैं, शाकिर अली हैं, सलीम ताजिक हैं, आसिफ हसनैन है, इर्तजा फारूकी हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, मुजम्मिल कुरैशी आ गए हैं, बिल्किस मुख्तार हैं, नायला बाजी हैं, ये वो नाहिद बाजी हैं, और एन सलीम बंदानी हैं।
अभी शबीर कायम खानी आ गए हैं हमारे पास, उनका 35 साल तजुर्बा है। ये वो लोग हैं जो 35 सालों से ये काम करते चले आ रहे हैं। दो बातें हैं सिंध के और पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स में। नंबर 1, एक तो आपके पास नैरेटिव स्ट्रांग होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो बयानिया है 2 सालों में से लेकर आज तक हमने अपने जेर जबर में फर्क नहीं लेकर आए। हमारे कॉल और फेल में कोई तजाद नहीं आया और लोगों ने हमारे नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लिया है। और हमारे नैरेटिव को अल्लाह ताला ने दूसरों को सामने एक्सपोज कर करके हमारी सारी बात सही साबित कर दी है। जो लोग बेचारे थोड़े से कंफ्यूज थे वो पिछले 4 महीनों में कन्वर्ट हो गए, कंफ्यूजन से कन्वर्जन में हो गए कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो बात समझ में नहीं आती थी पहले, वो इनके आमाल ने, इनकी लड़ाइयों ने हमें समझा दिया है। तो आपने जो अपनी बात में कहा कि लोग आएंगे नहीं, आ चुके हैं। आज हमारे पास कराची में सिर्फ 22,000 से ज्यादा वर्कर्स हैं, वर्कर्स कारकुनान। नंबर 1। दूसरी बात जो है, अगर नैरेटिव आपका बिक गया है तो दूसरी बात होती है आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। आज जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन तंजीमी कैपेसिटी है इलेक्शन के लिए, वो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। वो किसी भी पार्टी का उसका कोई कंपैरिजन नहीं है और ये काम हमने पहले दिन से किया। तीसरी बात यह राना मुबशिर साहब, मुझे लोग इस कराची में जानते हैं। जब कराची सो रहा होता था तो मुस्तफा कमाल ने 5 सालों तक अपनी रातों की नींदें हराम करके कराची वालों की सुबह को बेहतर करने के लिए अपनी रातें उनकी गलियों में गुजारी हैं, काम किया है। और उस काम करने में 300 अरब रुपए खर्च किए और उसमें से 3 रुपए की भी चोरी नहीं की। आज मेरा कोई शादी हॉल नहीं है, मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, मेरी कोई जमीन नहीं है। ये क्रेडिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह किसी और के पास नहीं है। हम लोग डूअर्स हैं, हमारे पास जो लोग हैं वो डूअर्स हैं। हमने काम करके दिखाया। तो कराची आखिरी दफा हमारे हाथों से अल्लाह ताला ने बनवाया था, ना उससे पहले बना ना उसके बाद बना। तो गवर्नेंस हमारे पास है, ऑनेस्टी हमारे पास है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी हमारे पास है, नैरेटिव हमारे पास है। और फिर हम मुहाजिर नहीं कर रहे। मैं मुहाजिरों के साथ साथ इस शहर के पख्तूनों, पंजाबियों, बलोचों, सिंधियों, मियां वाली, हजारे वाल, कश्मीरी, यहां पर गिलगिती हैं, यहां पर शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, यहां पर बंगालीज हैं। हम उन सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं और सबके बच्चों के मसाइल की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि मैं मुहाजिरों के रास्तों में कांटे नहीं बिछाना चाहता, मैं उनके रास्तों से कांटे चुनना चाहता हूं, लोगों को दोस्त बनाकर। मैं मुहाजिरों के सारी कम्युनिटी को मुहाजिरों का दुश्मन बनाकर मुहाजिरों के हुकूक की बात नहीं करना चाहता। मैं मुहाजिरों के दोस्त बनाकर मुहाजिरों के भी हुकूक की बात करना चाहता हूं और लियारी के बलोच की भी हुकूक की बात करना चाहता हूं, कटी पहाड़ी के पख्तून की भी हुकूक की बात करना चाहता हूं, बनारस और सोराब गोट के पख्तूनों के भी हुकूक की बात करना चाहता हूं, महमूदाबाद के पंजाबियों के भी हुकूक की बात करना चाहता हूं, चकरा गोट के सिंधियों की भी हुकूक की बात करना चाहता हूं। ये हमारा अमल। आपने कहा कि जनाब हम लोग इलेक्शन में जाने से पहले हम कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे किसी पार्टी से, विल फाइट ऑन आवर ओन, और जाके हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे, किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। वंस वी आर डन विद द इलेक्शंस फिर हम जाके डिसाइड करेंगे जनाब कि किसी के साथ इत्तेहाद करना है या नहीं करना है। उस इत्तेहाद में कोई भी हो सकता है या उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी? उस इत्तेहाद में कोई भी हो सकता है, बस इसलिए कि वो इत्तेहाद जो होगा आफ्टर इलेक्शन वो इश्यूज के ऊपर होगा। फर्ज करें हमने 16 नुकात के ऊपर, आपको पता है 1 साल पहले हम प्रेस क्लब पे 18 दिनों तक बैठे दिन और रात, फिर हमने रैली निकाली, फिर उसके बाद हम जो है वो गिरफ्तार हुए। हमारे पब्लिक इश्यूज हैं, हमारे लिए मिनिस्ट्रीज, पर्क्स, प्रिविलेजेस, ये मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू लोगों के मसाइल और उसका हल। फॉर इंस्टेंस लोकल गवर्नमेंट की डिवोल्यूशन ऑफ पावर चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात चाहिए, इदारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को वापस चाहिए। सिंध में और पाकिस्तान में
एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत पैसा आता है, मुझे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन चाहिए, सूबे में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन चाहिए, ताकि सूबे से वजीर आला से पैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मेयर्स के पास जाए। मुझे हेल्थ और एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए, मुझे ये के इलेक्ट्रिक, मुझे बिजली जो है वो इसकी मोनोपोली जो है वो खत्म चाहिए। ये वो सारे 16 नुकात हैं। मुझे लोकल कम्युनिटी पुलिसिंग चाहिए, ये वो 16 नुकात हैं। मुझे वाटर बोर्ड, मुझे केबीसी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये मेयर के अंडर में चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेयर के अंडर में, बल्कि टाउन और यूनियन काउंसिल के लेवल पे चाहिए। ये वो रिफॉर्म एजेंडा है जिसके तहत हम जो है वो इलेक्शन, हम किसी से भी इत्तेहाद करेंगे और किसी से भी जो है वो किसी के भी खिलाफ खड़े होंगे। अपरेंटली जो अभी चीजें नजर आ रही है मुस्तफा कमाल साहब, वो ये है कि अगर लोकल बॉडीज की बात की जाए तो लोकल बॉडीज में एज सच इंटरेस्टेड नहीं है पीपल्स पार्टी। और कल ही उन्होंने मेरे शो में बोला कि लोकल बॉडीज, एज फार लोकल बॉडीज इज कंसर्न, उसमें वो एज सच अभी इंटरेस्टेड नहीं है। बाद में आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, इफ दे चेंज देयर माइंड इट्स अप टू देम, बट अभी तक वो लोकल बॉडीज में इंटरेस्टेड नहीं है। जो आपका प्लान है दैट इज़ के आप जो MPA है या चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जो भी सूबे के होते हैं, वो उनको आप चाहते ही हैं कि दे शुड बी इंगेज्ड एंड इन्वॉल्व्ड इनटू लाइक पॉलिसी मेकिंग एंड लाइक बिगर डिसीजंस देन नालियाँ या वो सड़कें बनवाने के चक्कर में पड़े रहें। सो वो आपकी बात तो समझ आती है एंड इट्स लाइक यू नो इट्स डूएबल ऑल्सो, बट देन अगेन इट्स डूएबल ओनली देन जब आपके साथ दूसरी पार्टीज भी मिलेंगी। अगर पीपल्स पार्टी नहीं मिलती आपके साथ तो फिर आप MQM के साथ भी इत्तेहाद करना चाहेंगे। आपने कहा जी किसी के साथ भी हो सकता है। सो अगर आपका इत्तेहाद भी हो जाता है एंड मेजॉरिटी इज विद समबडी एल्स, किसी और पार्टी के साथ है, तो देन अगेन यू विल स्टार्ट अप द फाइट वंस अगेन फ्रॉम बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन नहीं हो जाएगी? नॉट एट ऑल। नंबर वन, एक तो MQM होगी नहीं, MQM जगह पे जिससे हमें इत्तेहाद करने की जरूरत पड़े, मैं आपको अभी बता दूं इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि पीपल्स कराची के वोटों में इतनी ताकत है कि कराची का ये 85% मैंडेट जिसके पास हो, वो कराची नहीं, यहां से बैठकर फाटा के मसाइल हल करा सकता है। आप देखें, हमारा एक MPA हमारे यहाँ पास आने के बाद अपने आप को उसने असेंबली में बंद कर लिया, चने लेकर और कपड़े लेकर वहां पर बैठ गया। 100 टैंकर्स मांगे अपनी औरंगी टाउन के लोगों के लिए, पहले हुकूमत ने लिफ्ट नहीं कराई, बाद में हुकूमत को देना पड़ गया। अगर मेरे पास 51 MPAs इनकी तरह होते और मेरे ये 51 MPAs, 24 MNAs, 8 सेनेटर बैठ जाते सेनेट में, नेशनल असेंबली में, और 51 MPAs इधर असेंबली में बैठ जाते कि अगर लोगों के इख्तियारात नहीं दे रहे हो तो हम इधर ही बैठे हैं, खेमा लगा के, टेंट लगा के। बाहर उनके इलाके के लोग बैठे होते, 50 मीडिया आपको दिखा रहा होता कैसे इख्तियारात नहीं देते। यार मैं कोई गाड़ी मांग रहा हूं, कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मांग रहा हूं, पीने के पानी का इख्तियार नहीं देंगे आप मुझे कचरा उठाने का इख्तियार नहीं देंगे, आप मुझे बिजली नहीं देंगे, तो फिर आप चला सकते हैं अपनी हुकूमत? नहीं चला सकते फिर आप अपनी हुकूमत, फिर नहीं चला सकते आप अपनी हुकूमत। और नहीं अगर कर पाएंगे, लोगों को रिजाइन करके बाहर आएंगे, लोगों को कहेंगे ये तुम तुम्हारे अपने वोट पकड़ो और जो तुम्हारे दिल में आए करो, तुम जानो और हुक्मरान जानो। वो नौबत ही नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है राना मुबशिर साहब, जंगल नहीं है, इंसान है, इंसान। यहां पर इंसान मर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आकर कह के जा रहा है कि कराची में जो पीने का पानी जिन नलकों से आ भी रहा है, उन नलकों में 92% पानी जो है वो कॉन्टेमिनेटेड है, इंसानी फुजला मिला हुआ है। दैट मीन्स कि जहर मिला पानी है। मुझे बताइए आप, इस शहर में कितने वालिदैन के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने बच्चों को मिनरल वाटर पिलाएं, जहर आलूद पानी ना पिलाएं? 2%, 5%, 10%? 10% भी नहीं, मैं 10% मान लेता हूं। 90% वालिदैन, उनको पता है कि उनके पास जो पानी है वो अपने बच्चों को जो पिला रहे हैं उसमें जहर मिला हुआ है। या तो वो रोटी खिला लें या पानी मिनरल वाटर पिला लें, तो वो रोटी बच्चों को खिलाकर वो जहर मिला पानी पिला रहे हैं। और आज बच्चों को कैंसर्स हो रहे हैं, किडनीज फेल हो रही हैं, उनकी तरह तरह की बीमारी हो रही है। ये जुल्म नहीं है? इस जुल्म के ऊपर जो खामोशी से मरकर कब्र में चला गया, खुदा की कसम कब्र में अजाब सबसे पहले उसके ऊपर आएगा जो कि खामोशी से इस जुल्म को सहकर चला गया। जालिम को अजाब बाद में उतरेगा। मुस्तफा कमाल और उसके साथियों ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। लोग हमारी आवाज में आवाज मिला रहे हैं और आज जो खामोश हैं उनको भी मेरे साथ आवाज मिलानी पड़ेगी। ये ड्रामा नहीं चलेगा। किसी की बड़ी, किसी कोई पार्टी मेजॉरिटी में है तो वो मदर पीतर आजाद
बात है, जो चाहे करे, किरदार के साथ मुकाबला होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। किरदार इंसान को बहादुर और बद किरदारी इंसान को कमजोर करती। बॉडी इंसान को बहादुर नहीं करता, कोई बॉडी बिल्डर इंसान को बहादुर नहीं करता, इंसान अपने किरदार से बहादुर होता है। आज के जो लोग हैं उनका किरदार नहीं है कि किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करें। लोगों को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा रखा है, इसलिए आज कराची वालों का और सिंध वालों का यह हशर हुआ है। वैसे ये क्या, किस किस्म का शहर है, किस किस्म का निज़ाम है कराची में कि अजीब यहाँ पे लुट मची हुई है कि आप पानी डलवाते हैं, टैंकर के पैसे देते हैं, आप को वैसे जो सरकारी पानी नलकों में आता है वो जो जहर मिला हुआ पानी है उसके भी बिल देने पड़ते हैं आपको। तो ये कहाँ पे जाता है पैसा? पानी तो आता नहीं है और बिल किस ले लेते हैं ये पानी वाले कराची में, वो पैसा जाता कहाँ है? वेयर इज इट गोइंग? सब मिलकर खा रहे हैं राना मुबश्शिर साहब। जब आपके घर का चौकीदार जब चोरों से मिल जाए तो आपके घर को लुटने से कौन बचा सकता है? मुझे बताइए आप, कौन बचा सकता है? इस शहर के चौकीदारों को, जिनको लोगों ने अपने वोटों से मुंतखब किया था, वही चोरों के साथ मिलकर इस शहर को लूट रहे हैं। दे आर पार्टनर्स इन क्राइम, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अभी डिफेंस में, कल मैं डिफेंस रेजिडेंस की मीटिंग में गया था, पानी के मसले पे। यकीन करें, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग आपस में लड़ रहे हैं पानी के ऊपर। इतनी नफसा नफसी हो गई है कि वो बेचारे फट पड़े हैं वहां पर, खवातीन मर्द। डिफेंस जैसे लोग, आज दुनिया चांद पर जा रही है, डिफेंस में रहने वाले लोग अपनी जो है वो अपने टाइम को छोड़कर पानी को डिस्कस कर रहे हैं। उनको कोई आगे हल नजर नहीं आ रहा, कोई हल आगे नजर नहीं आ रहा, और लोग परेशान हैं। तो ये लावा जो है वो कोई पहले इनकी आवाज नहीं थी। वो लोग जो आवाज लगाने वाले थे वही पार्टनर्स इन क्राइम हो गए। अल्लाह का शुक्र है, पीएसपी की शक्ल में आज कराची वालों के पास, सिंध वालों के पास, पाकिस्तान वालों के पास, हर कम्युनिटी रंग नस्ल वालों के पास एक रिलायबल, एक टेस्टेड, एक ईमानदार आवाज है। और हमें ही पता है कि लोगों के मसाइल क्या है और उसका हल क्या, और हमने पहले भी हल करके दिखाया था और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हल करके दिखाएंगे। जब आप मेयर थे, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जो 16 निकात हैं आपके, और इसमें कोई आप गलत बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ राइट्स की बात कर रहे हैं, आप ना चीफ मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, ना कोई यहाँ पे ओहदे मांग रहे हैं आप। सो अगर ये सारी चीज़ें होने के बावजूद, सारी चीज़ें जहन में रखने के बावजूद अगर आपको वोट नहीं पड़ता, तो फिर मेरे ख्याल पे आप कराची वालों को उनके हाल पे छोड़ दें। नहीं, अल्लाह ताला के से तो मैं लड़ाई नहीं कर सकता, मेरा और अल्लाह ताला से लड़ाई कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन वो बात नहीं कर रहा मैं बात ये कह रहा हूं कि यू हैव गॉट जेन्युइन पॉइंट्स, यू हैव गॉट जेन्युइन इश्यूज व्हिच यू वांट टू एड्रेस। मुबश्शिर भाई, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं, देखिए, मैं तो आवाज लगाकर कोशिश करके लोगों को फैसला करने दूंगा। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अपनी सही बात को मनवाने के लिए भी मैंने जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर अल्लाह ताला ने लोगों के और इम्तिहानात उनकी किस्मत में लिख रखा है तो मुस्तफा कमाल उल्टे लटक जाएं तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर लोग मेरी बात नहीं सुन रहे होते तो मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। लोगों ने मेरी बात, हम ग्राउंड पे हैं, लोगों ने हमारी बात मान ली है राना मुबश्शिर भाई। लोग हमारे जलसों में लाखों की तादाद में आ रहे हैं, कारकुनान बन रहे हैं, हमारे शोभा जात हैं, हम गलियों में घूमते हैं, जहां खड़े होते हैं लोग आ रहे हैं। हैदराबाद, कराची, सिंध के तमाम अजला में, बलोचिस्तान में लोग तब्दीली चाहते हैं। लोगों को हमारी शक्ल में होप नजर आ रही है। लोगों ने हमारे पहले का टाइम देख रखा है। मैं नौजवानों को और तमाम लोगों को जो अभी तक एक बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, उनको मैं कहता हूं कि बॉर्डर क्रॉस करो। हमारे अलावा, पीएसपी के अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, आपको एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा कि हमारी सोचों से ज्यादा लोग इंशाअल्लाह ताला हमें वोट डालेंगे और हम ही पाकिस्तान का सोल्यूशन है, पाकिस्तान के मसाइल का सोल्यूशन है। एक चीज पूछना चाहूंगा, देखें, अगर किसी भी पार्टी के बारे में पूछा जाए और ये पूछा जाए कि जनाब क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर मैंने पूछा है एमक्यूएम से कि जी पीएसपी कहां पे स्टैंड करती है,
तो वो आगे से अगर जवाब दें कि जी पीएसपी की कोई स्टैंडिंग एज सच नहीं है, और एक अगर जवाब ये आए कि जनाब ठीक है हम उनको टफ टाइम देंगे या वो हमें टफ टाइम देंगे एंड वील सॉर्ट देम आउट एंड दे कैन सॉर्ट अस आउट, सो इस तरह की सिचुएशन हो तो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन यहाँ पे तो वो आउटराइटली एमक्यूएम वाले आपको किसी खाते में नहीं रखते। सो व्हाट इज दैट? why are they taking you like so non seriously? या वो समझते हैं कि आपकी वहां पे मासेस में कोई स्टैंडिंग ही नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही समझते रहे, मैं चाहता हूं ऐसे ही समझते रहे वो, लेकिन आपके सामने बैठकर वो ऐसा बोलेंगे, वो उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। वो तो कहते थे हम 3 महीने में चले जाएंगे, हम बाहर नहीं निकल सकते घर से। वो तो अल्ताफ हुसैन साहब थे, फिर फारूक सत्तार साहब बने, फिर सारे एमपी एमएनए। आज जूतियों में दाल बट रही है। तो बिल्कुल उनको अपने खर्चे पे खुश रहने दें। इंसान को खुश रहना चाहिए और खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही रहें। लेकिन वो आपको बोलेंगे अंदर से कितना लर्जा तारी है, अंदर से क्या बातें करते हैं। कभी आप जो है वो बैठकर उनकी गुफ्तगू, अनऑफिशियल गुफ्तगू जो होती है वो जरा सुन लें, तो आपको फिर पता चलेगा कि क्या बात है। हर किसी ने अपना, अब रह ही क्या गया वहां। अच्छा, फिर लोग देखे ना, या मुझे ना सुने या एमक्यूएम को ना सुने, लोग फैसला करें कि किसके पास क्या रह गया है, किसके पास क्या रह गया है, क्या किसके पास रह गया। एंड पीपल आर द बेस्ट जजेस, बट लेट देम बी हैप्पी। आई मीन आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। अच्छा चले, यू थिंक के दे हैव देयर ओन माइंडसेट और उसी में रहना चाहते हैं, और जो प्राइवेट उनकी लाइव्स हैं या प्राइवेट उनकी महफिलें हैं उसमें दे आर वेरी मच कंसर्न। चले ठीक है, इफ़ यू से सो वो भी सुन लेते हैं उनकी किसी वक्त गुफ्तगू, वो भी सामने ज़रूर लेके आएंगे। जैसे एक दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन की एक गुफ्तगू सामने लेके आया था, ये भी लेके आ जाऊंगा जो वो अल्ताफ़ हुसैन जो बातें कर रहा था अबाउट, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ जनरल साहब का, उनके बारे में, और एक कर्नल, उस वक़्त कर्नल थे, आप ब्रिगेडियर हैं, जब 90 पे ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में क्या कहते थे, वो भी आवाम के सामने मैंने अपने शो में रखी थी बातें। उनकी जो कॉल जो उन्होंने की थी वो सामने ज़रूर रखी थी। इसी तरह की बातें ज़रूर कोशिश करेंगे एमक्यूएम की, जो वो आपके बारे में ये स्केर्ड ऑफ यू, वो ज़रूर सामने रखेंगे। व्हाट डू यू थिंक कि आपके पास क्या स्टैंडिंग हो सकती है इन 2018 इलेक्शंस? विल यू बी लाइक, मैं एक छोटी सी बात कि क्या आपको टफ टाइम अगर मिलेगा, या आई वुड से कि थोड़ा सा आपको, लेट मी पुट इट दिस वे, कि अगर आपको कोई नेक टू नेक जाना पड़ेगा तो वो आपको पीटीआई के साथ जाना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी के साथ जाना पड़ेगा, या हु कैन बी लाइक यू नो who can give you a tough time in the coming elections? हमारा मुकाबला सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी से है और किसी से नहीं। अच्छा, सिर्फ पीपल्स पार्टी से। सो यू डोंट टेक एमक्यूएम को तो आपने आउटराइटली कह दिया कि जनाब उनके साथ आपका मुकाबला ही नहीं है। पीटीआई को भी आपने फारिग कर दिया कि पीटीआई भी आपको टफ टाइम नहीं दे सकती। हाँ, नहीं, वो भी नहीं। सो यू हैव जस्ट, यू जस्ट लाइक ट्राइंग टू पिच अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। यस, ओके। अच्छा, एक आखिरी चीज समझाइएगा, कौन इस सारे मसले को अगर हल करेगा? अगर आपने जो ये पिटीशन दायर की हुई है और उसका फैसला अगर आपको नहीं, टाइमली नहीं उस फैसला आता, तो हाउ वुड यू टेक इट जी? यू सी इलेक्शंस हैपनिंग ऑन टाइम जी, या नहीं जी? या थोड़ा सा 1-2 माह क्या आगे पीछे हो सकते हैं जी? नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ इलेक्शन जो है अपने टाइम पर होने चाहिए, और इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए। और जो हमने पिटीशन दाखिल की है उसका जो है सेंसस से का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, और सेंसस जो है वो 70 लाख लोग कम कर दिए गए। और यहाँ जो है वो, अगर आप इस 2.5 करोड़ की आबादी को उसमें 70 लाख लोग कम कर दें, तो आप क्या मेरे साथ इंसाफ करेंगे, शहर के साथ इंसाफ करेंगे कि आप क्या मुझे हेल्थ के पैसे देंगे, एजुकेशन के पैसे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे देंगे? आप मुझे कैसे कैसे जो है वो, आपका तो सारा निज़ाम ही उस पर बददियानती पे और कमी के ऊपर होगा, तासुब के ऊपर होगा। तो ये बहुत एक बड़ा जुल्म हो गया है, और इसको ठीक होना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान, ये शहर तबाह बर्बाद होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, डिसइंफ्रेंचाइजमेंट इसके अंदर आएगी, तो पाकिस्तान के लिए खतरनाक बात है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा।
कैसे इसको ठीक कैसे होना चाहिए? मतलब आप कह रहे हैं 70 लाख वोट इंसाफ कम हो गया, और वो ठीक है, आप पहले भी इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 70 लाख वोट कम हो गया, तादाद बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, यहाँ पे कराची की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? और आप अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप कह रहे हैं इलेक्शन भी टाइम पे होंगे और होने चाहिए, और फिर मतलब मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आपको अगर रिलीफ नहीं मिलता तो हाउ विल थिंग्स वर्क आउट? जी, आपके चीफ मिनिस्टर साहब तो जाके साइन करके आ चुके हैं। सेंसस में आपको पता है कि लाहौर की आबादी ये बढ़ा रहे हैं हर साल 3% के हिसाब से, जहां पर ना कोई वाना वजीरिस्तान का आदमी है, ना कोई जो है वो कश्मीर का आदमी है, ना कोई बंगाली है, ना कोई बलोच है, ना कोई उसमें मियाँ वाली का है। यहाँ कराची में हर जात रंग नस्ल के लोग लाखों की तादाद में, वजीरिस्तान का भी आदमी है, बलूचिस्तान का भी आदमी है, बंगाली भी है, कश्मीरी भी है, मियाँ वाली का भी है, पंजाब के भी लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग, ये सारे रहने के बावजूद यहाँ की आबादी आप 1.5% के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ मुस्तफा कमाल नहीं कह रहे, कराची के सारे कराची बेस्ड सारे जजेस एक्स, सारे लिखारी, सारे एडिटोरियल लिखने वाले, सारे तज्जिया निगार, हर आदमी ये कह रहा है कि यहां पर ये कराची की आबादी, सो मच सो मैं आपको बताऊं, 2013 में कराची से ताल्लुक रखने वाले ताज हैदर साहब ने एज ए सेनेटर सेनेट में कराची से नादरा का रिकॉर्ड मंगवाया कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक कराची की आबादी क्या है। उस वक्त 2013 में नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक कराची की आबादी 2,14,00,000 थी 2013 में। आज 2018 है, आज ये आबादी 1,60,00,000 कैसे हो गई भाई? उस वक्त 2,14,00,000 थी, आज 1,60,00,000 कैसे हो गई? फिर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब बारहा अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि कराची की आबादी कहीं से भी 3 करोड़ से कम नहीं है। मैंने 2007 में मास्टर प्लान बनाए शहर में, सैंपल इसकी जो है वो मैंने इसका सेंसस करवाया, उसको मास्टर प्लान को डिटरमिन करने के लिए। मेरे मास्टर प्लान के मुताबिक, जो कि एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है, 2020 में कराची की आबादी 3 करोड़ हो जाएगी। ये सब चीजें सामने रखते हुए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मैं साकिब निसार साहब से मैं मौदबाना गुजारिश करता हूं, इशूज पे सो मोटो एक्शन ले रहे हैं, वो प्लीज इस इशू को टेकअप करें और इसको इंसाफ दिलवाएं कराची वालों को। कहीं पे भी अभी तक इसका प्रोविजनल रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, इसका ऑडिट नहीं हुआ अभी, उसके बगैर आप ये सारे काम कर रहे हैं। इसका एक कानून है कि जिसमें रिजल्ट्स को आप दिखा नहीं सकते। मैं कहता हूं इस कानून को चेंज करके आप कराची की सेंसस की रिजल्ट को आप आवेदन कर दें। जिसके घर की गिनती पूरी नहीं होगी वो जाके आपको कंप्लेन कर देगा। अगर सब लोगों को आपने सही गिना हुआ है तो उसके बाद लोग जो है खामोश बैठ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड जी। जाते जाते एक चीज शेयर करना चाहूंगा जी, और वो ये है कि जब तक आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप भूल जाए कि आपको कोई रिलीफ मिलेगा। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।